हमारे देश के चौथा स्तंभ पत्रकारिता को लगातार दबाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले स्टार्ट होता है मनीष कश्यप से और मनीष कश्यप के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि तमिलनाडु और बिहार के बीच में दंगा फैलाने का काम किया, जिसके तहत मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है और आज तक मनीष कश्यप जेल के अंदर में है। मनीष कश्यप के सारे रास्ते अभी फिलहाल बंद हुए हैं। किसी भी रास्ते से मनीष कश्यप के बाहर आने की उम्मीदें अभी तक नहीं है। जहां तक कि बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हटने की प्रक्रिया है, उसमें भी लगातार तारीख पर तारीख बदली जाती है, जिसके कारण मनीष कश्यप लंबे समय से जेल में है और कितने दिन जेल में रहेंगे इसकी भी अभी अवधि पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई है। इसी बीच दोस्तों आपको बता दें कि मोनू मनेसर एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में वो भी थे, उसके ऊपर भी कार्रवाई कर दी गई और उसके ऊपर भी आरोप है कि हिंदू मुस्लिम में दंगा फैलाने का काम करना, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं था और उसके ऊपर भी आरोप लगाया गया है और वो गौ सेवक थे, इसलिए उसके ऊपर विशेष रूप से कार्रवाई की गई और अभी भी वो जेल के अंदर है। उसे हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था और हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार करके उसे राजस्थान के लिए भेज दिया। अब बात करें तो सबसे वरिष्ठ पत्रकार कर्नाटक की सरकारी योजना की गलत जानकारी देने के आरोप सुधीर चौधरी के ऊपर अब एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। अब उसे गिरफ्तार करने की योजनाएं बनाई जा रही है। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता ने सुधीर चौधरी पर निगम की योजना के बारे में झूठी खबर फैलाने और राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। इस बीच सुधीर चौधरी ने एफआईआर पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम अदालत में इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और वो इस प्रक्रिया पर अटल है, क्योंकि जिस प्रकार से सुधीर चौधरी ने वीडियोस प्रसारित किया था उससे ये नहीं लगता है कि सुधीर चौधरी ने दंगा फैलाने का काम किया या झूठी योजनाएं को उजागर करने की कोशिश की। आपको बता दें कि जाने माने जर्नलिस्ट और न्यूज चैनल आज तक के कंसल्टेंट सुधीर चौधरी के खिलाफ कर्नाटक पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और सुधीर चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने न्यूज चैनल पर अपने शो के दौरान सांप्रदायिक सद्भाव के खिलाफ साजिश रचने का काम किया है और समुदाय के खिलाफ नफरत बढ़ावा देने के आरोप में सुधीर चौधरी के खिलाफ बेंगलुरु के सेरादुरीपुरम थाने में आईपीसी की कई धाराएं में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस बीच बीजेपी ने भी सुधीर चौधरी पर एफआईआर को लेकर के कांग्रेस पर निशाना साधा है और लगातार आपको पता होगा कि इंडिया गठबंधन में जो अभी लोग शामिल हुए हैं, जो भी है, या वो कांग्रेस हो या डीएमके हो या जदयू हो वो या आरजेडी हो, ये लोग मिलकर के ही इस तरह की कारनामे को अंजाम देते हैं और इस तरह से तमाम पत्रकार को दबाने की कोशिश करते हैं और पत्रकार के ऊपर लगातार एफआईआर पर एफआईआर की जाती है। आपको बता दें कि समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम के सहायक प्रशासन शिव कुमार की शिकायत पर बेंगलुरु के शेषाद्रिपुरम थाने में चैनल आज तक और इसके कंसल्टेंट्स एडिटर सुधीर चौधरी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के आधार पर 505 की धाराएं और 153 ए धर्म जाति जन्म स्थान निवास के आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता बढ़ाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई है। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं तीनों का मामला सेम है। आपको बता दें कि मनीष कश्यप जिसे सबसे पहले गिरफ्तार किया गया, उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं मोनू मनेसर और तीसरे नंबर पर आते हैं सुधीर चौधरी, जो कि आज तक के सबसे वरिष्ठ पत्रकार हैं और इन तीनों के ऊपर लगभग मिली जुली आरोप है और तीनों को उसी गैंग के लोगों ने एफआईआर दर्ज कराया है जो आज इंडिया गठबंधन को बनाए हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल वो डीएमके हो या फिर कांग्रेस हो या फिर जदयू आरजेडी जो भी हो, ये लोग मिलकर के पत्रकार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश के चौथे स्तंभ को इस प्रकार से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता ने सुधीर चौधरी पर निगम की योजना के बारे में झूठी खबर फैलाने और राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करने के आरोप लगाए हैं और इस बीच सुधीर चौधरी ने एफआईआर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अदालत में लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। इसी बीच आपको बता दें कि सुधीर चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा मेरे खिलाफ एफआईआर की जानकारी मिली है, सवाल जवाब एफआईआर दिया गया हमें, वो भी गैर जमानती धाराओं के साथ, यानी कि गिरफ्तारी की पूरी तैयारी कर ली गई है। मेरा सवाल यह था कि स्वावलंबी सारथी योजना में हिंदू समुदाय शामिल क्यों नहीं है। यानी सुधीर चौधरी ने प्रश्न किया था कांग्रेसियों से कि आखिर किसी प्रकार कोई भी योजना निकाली जाती है तो उसमें हिंदू समुदाय का नाम क्यों नहीं शामिल होता है, हिंदू समुदाय को वो लाभ क्यों
क्यों नहीं मिलेगा, और बस इसी आरोप में उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी गई। इस लड़ाई के लिए मैं तैयार हूं, अब अदालत में ही मुलाकात होगी, अब हम अदालत में ही इसके प्रति किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया देंगे। और साथ साथ आपको बता दें कि बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उसने कहा सुधीर चौधरी पर एफआईआर को लेकर के बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने भी ट्विटर पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने जो अधिसूचित किया था उसे केवल रिपोर्ट्स करने के लिए आज तक के सुधीर चौधरी के खिलाफ एफआईआर बेहद निराशाजनक है। आप ऐसे तुष्टीकरण में शामिल नहीं हो सकते हैं। सुधीर चौधरी और मीडिया में कोई भी जिसे दुष्ट कांग्रेस डराने की कोशिश करते हैं उसे हर अच्छे अर्थ वाले भारतीय का पूरा समर्थन करना चाहिए। जब भारत ने इंदिरा गांधी के आपातकाल के डीएनए को कुचल दिया तो राहुल गांधी की कांग्रेस क्या है, जो उनके अतीत की एक धुंधला छाया है, उसे तो किसी भी वक्त हटाया जा सकता है। सुधीर चौधरी पर एफआईआर को लेकर के बंगलौर दक्षिणी से बीजेपी के लोकसभा सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया, एक सरकारी योजना के कार्यान्वयन के बारे में वैध सवाल पूछने के लिए कर्नाटक की कांग्रेस राज्य सरकार एफआईआर दर्ज करके सुधीर चौधरी और आज तक के खिलाफ विच हंट कर रही है। राज्य द्वारा संचालित यह विच हंट प्रेस की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है, चाहे राजनीतिक विरोधी हो या फिर असहज सवाल पूछने वाला स्वतंत्र मीडिया हो। कांग्रेस सरकार कानून का दुरुपयोग करके सबसे पीछे पड़ रही है। कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य सत्ता के ऐसे जबरदस्त दुरुपयोग के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। इसी पर आपने देखे होंगे कि बहुत सारे ट्वीट्स भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिस ट्वीट में बहुत सारे लोगों ने सुधीर चौधरी का समर्थन किया है। लेकिन आपको बता दें कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप के समर्थन में लोग आए थे उस प्रकार से सुधीर चौधरी के समर्थन में अभी तक नहीं आए हैं। आपको बता दें कि एफआईआर के मुताबिक 11 सितंबर को अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में सुधीर चौधरी ने दावा किया कि कर्नाटक सरकार ऐसी योजना चला रही है जिसका लाभ केवल अल्पसंख्यकों को मिलता है, गैर अल्पसंख्यक हिंदुओं को इसका फायदा नहीं मिलता है। सरकार राज्य में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण कर रही है और इसके साथ ही सुधीर चौधरी ने यह दावा भी किया कि इससे हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है और इसी पर सुधीर चौधरी के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इस तरह की खबरें प्रकाशित करके हिंदुओं और अन्य धर्मों के बीच नफरत फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। यह अशांति का माहौल बनाने और सांप्रदायिक दंगे भड़काने का भी प्रयास है और जो बात कर रहे हैं उससे पूरी तरह से वाकिफ होने के बावजूद ऐसी खबरें प्रकाशित कर वह राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं और इसी के तहत सुधीर चौधरी के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि समाचार चैनल ने इस खबर को तोड़ मरोड़ करके पेश करते हुए कहा कि यह केवल सामान्य रूप से अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से मुसलमानों के लिए है जिससे हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ है। यह खबर झूठी और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका उद्देश्य समाज में सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काना है जिससे दंगा हो सकती है और इसी के खिलाफ सुधीर चौधरी के ऊपर एफआईआर दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कि समाचार रिपोर्ट्स प्रसारित होने के बाद कर्नाटक के सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियंक खागड़े ने मंगलवार को आरोप लगाया कि एंकर जानबूझकर के सरकारी योजनाओं के बारे में गलत सूचना फैला रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखा कि आज तक का एंकर जानबूझकर के सरकारी योजनाओं के बारे में गलत सूचना फैला रहा है, जिसे सबसे पहले बीजेपी सांसदों ने शुरू किया था और मीडिया का एक वर्ग इसे आगे बढ़ा रहा है। यह जानबूझकर के और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करे और अगर सरकार नहीं करती है तो फिर यहाँ पर कर्नाटक की सरकार करने को तैयार है। दोस्तों आप सोचिए कि इस प्रकार से लगातार पत्रकारों को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।